रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए, लेकिन भारत आने से पहले पुतिन दो बड़े देशों को युद्ध की चेतावनी भी दे आए। रूस की इस चेतावनी के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। एक तरफ रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने जापान के पास न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस इन दोनों देशों को युद्ध के कगार पर ले आया है। पहले बात कर लेते हैं रूस और जापान की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस समय रूस और जापान के रिश्ते बेहद ही तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि उसने जापान के पास टापुओं पर न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। यह पूरा विवाद कुरील आइलैंड्स को लेकर है। रूस का कहना है कि ये टापू उसके हैं, तो वहीं जापान दावा करता है कि इन टापुओं पर उसका अधिकार है। अब इन्हीं टापुओं को लेकर रूस और जापान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि जापान का कहना है कि पूरे विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, लेकिन रूस किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि साल 2016 में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जापान के दौरे पर गए थे, तब ये माना जा रहा था कि इस विवादित मुद्दे का हल निकाला जा सकता है, लेकिन समय के साथ सारी कोशिशें फेल हो गई और अब हालात युद्ध तक पहुंच गए हैं। चलिए बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन में तो हालात इतने खराब हैं कि अब इस छोटे से देश को लेकर रूस और अमेरिका खुले तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने करीब 1,75,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो वो यूक्रेन में अपनी सेना को तैनात कर देगा और रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा देगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रूस और यूक्रेन आज इतने बड़े युद्ध की कगार पर आ गए हैं। दरअसल साल 2014 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और उसके एक हिस्से क्राइमिया पर कब्जा करके उसे रूस में मिला लिया था। इस घटना के बाद क्राइमिया के लोगों का एक जनमत संग्रह हुआ और वहां की जनता ने भी रूस के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन यूक्रेन इस जनमत संग्रह को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी मुद्दे को लेकर रूस और यूक्रेन में लगातार विवाद जारी रहा, लेकिन अब अचानक रूस फिर से यूक्रेन को लेकर बेहद आक्रामक हो गया है। जानकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को नाटो समूह में शामिल करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका यूक्रेन में अपना एयरबेस बनाएगा और अपने सैनिकों को भी यूक्रेन भेज देगा। तो जाहिर है कि इससे रूस की टेंशन बढ़ गई है। रूस ये कतई नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी देश में किसी भी तरह अमेरिका की एंट्री हो। यहां आपको बता दें कि नाटो अमेरिकी नेतृत्व वाला एक सैन्य संगठन है। इस सैन्य संगठन में अभी तक करीब 30 देश शामिल हैं। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर नाटो में शामिल किसी भी देश पर हमला होता है तो वो हमला अमेरिका समेत सभी नाटो देशों पर माना जाता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.